हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विश्वजीत। आज अपने चैनल सीधे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि कैसे 5-10 मिनट के एक्सरसाइज से हम अपने बॉडी को बिल्ड भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। जब लोग लीन होते हैं तो सोचते हैं कि पहले मैं थोड़ा वेट गेन कर लूँ और उसके बाद जिम जाऊँगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी पहले जब लीन था तो मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाते थे। दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ इट कि पहले कुछ बॉडी तो बना ले, थोड़ा तो हेल्थ बना ले, उसके बाद तू जिम जाना, अदरवाइज़ तेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई थी। बट जैसे जैसे मैंने अपना वेट गेन किया जिम जाकर, तो सबकी बोलती बंद हो गई। क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम में जब आप घुस जाते हो तभी आपको सॉल्यूशन के लिए रास्ते दिखने लगते हैं। आप सिर्फ दूर से सोचते रहोगे कि आपके प्रॉब्लम्स है और एक बार थोड़ा सही हो जाए, फिर मैं समझ जाऊँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका समझ जाऊँ, उसके बाद मैं उसमें एंटर करूँगा। तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। यू विल नेवर गेट टाइम टू एंटर इनटू इट। तो आपको हमेशा उसमें घुसना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप आपको दिखने लगेगा। तो उसी तरह से बॉडी बिल्डिंग के प्रोसेस में एंटर करने के बाद मैंने जो भी पॉइंट्स सीखे हैं, जो भी चीज़ें जानी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिसके वजह से माय करंट कंडीशन इज़ फार बेटर देन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माय जर्नी। तो सबसे पहला पॉइंट है फूड इनटेक। आपको खाना क्या है और कब और क्या खाना है और कितना क्वांटिटी में खाना है। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको एक्सरसाइज से पहले बनानास वगैरह खाना है, जिससे आपको एनर्जी मिल जाए। आपने अगर बनानास खा लिए तो उसके बाद आपके पास इनफ एनर्जी रहेगा ताकि आप वर्कआउट जो करें वो फुल एफिशिएंसी से करें और फुल एनर्जी के साथ करें। एक्सरसाइज के हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के बाद प्रोटीन इंटेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज तो कर ली है, आपके मसल फाइबर स्ट्रेच हो गए, तो उसको भरने के लिए, उसमें जो गैप्स क्रिएट हुए हैं उसको भरने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन कैसे लेंगे आप? प्रोटीन जब आप लेंगे, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर वेज और नॉन वेज। आप वेज हैं तो आप छोले, मटर, चने या फिर जो भी सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, आप वो ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो आपके पास चिकन ऑप्शन है, मटन ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। और आपको अगर फास्ट ग्रो करना है तो आपको प्रोटीन पाउडर मिलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। वही प्रोटीन वगैरह जो भी रहते हैं अच्छे ब्रांड के ले सकते हैं आप। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका सोना। जो स्लीपिंग आवर्स है वो मिनिमम टू मिनिमम 8 आवर्स तो होना ही चाहिए। आपको 8 घंटे सोने ही हैं ताकि आपके बॉडी को इनफ टाइम मिल सके। वो जो ब्रेक डाउन और रिकवरी वाला प्रोसेस जो चल रहा है बॉडी बिल्डिंग के लिए, उसके लिए प्रॉपर टाइम मिल सके बॉडी को। और अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज मैंने शुरू से ही मोस्टली 90% डेज मैंने 5 से 10 मिनट किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है। मैं जाके ज़्यादा एफर्ट के साथ एक्सरसाइज करता था, और बिकॉज़ मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता था, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। मैं पेंटिंग वगैरह भी करता हूँ और मेरा ऑफिस जॉब भी रहता है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैं 5-10 मिनट करता था और ओकेजनली मैं आधे घंटे भी करता था, बट नॉट मोर देन दैट। और बहुत ही रेयर ऐसे केसेस हुए होंगे जब मैंने 1 घंटे तक किया होगा एक्सरसाइज, बट मोस्टली 90% टाइम मैंने 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज किया है, और 10% 5 to 8% टाइम्स मैंने आधे घंटे, पौने 1 घंटे किए हैं, और 5% टाइम्स मैंने 1 आवर किया है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप कितना एफर्ट लगा रहे हो और कितना कंसिस्टेंटली आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये वो चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग के लिए, और सिंपल है, ज़्यादा कुछ मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। और इन दी एंड मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में कि मैं कौन से सिंपल एक्सरसाइज करता हूँ कि 5-10 मिनट में हो जाता है। इनफैक्ट मैं अभी तो फ़िलहाल कम से कम 2 साल से 5 मिनट ही कर रहा हूँ एक्सरसाइज, नॉट मोर देन दैट। और मैं ब्रेक्स भी लेता हूँ, जैसे कि संडे नहीं करता हूँ, कभी सैटरडे नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कि डेली कर रहा हूँ। तो इन सब बातों के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। बट इन फ्यूचर वी विल मीट एंड वी विल एक्सप्लोर मोर थिंग्स अबाउट इट।